हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which lake in हिमाचल प्रदेश is believed to be associated with the ब्यास? हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील जो है वो ऋषि व्यास से जुड़ी हुई मानी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्राशर लेक, सेकंड है रेणुका लेक, थर्ड है चंद्रताल लेक एंड फोर्थ है चमेरा लेक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज प्राशर लेक। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि जो प्राशर लेक है, प्राशर झील है, वो कौन से जिले से रिलेटेड है? तो ये जो है वो मंडी जिले में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्राशर कौन थे? तो प्राशर जो है वो एक ऋषि थे, और यहाँ पे बात की गई है कि जो आपके ऋषि व्यास हैं उनका जो संबंध है प्राशर से वो क्या है? तो प्राशर ऋषि जो है वेद व्यास जो है वो उनके पिता थे। ठीक है। तो वहां से ये जो बोला गया है कि क्या एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे ऋषि व्यास से इसलिए जुड़ी हुई मानी जाती है क्योंकि जो प्राशर है, प्राशर पुत्र हैं ऋषि वेद व्यास के। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्राशर मंदिर कहाँ पे है? तो प्राशर मंदिर भी जो है वो आपका मंडी जिले में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्राशर आपका मंदिर है, ऋषि जो प्राशर का मंदिर है वो कौन सी शैली का बना हुआ है? तो आपने याद रखना है पगोड़ा शैली का जो है ये मंदिर बना हुआ है। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जहां पे गोला आकार के टापू जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है? चंद्रकांत। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्राशर झील जो है इसी से ही कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम रेणुका लेक की बात करें तो रेणुका झील के बारे में आपको पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है रेणुका लेक। ये आपको पहले भी पूछा गया है। इसकी जो है वो लंबाई भी पूछी जाती है, तो ये है 2.5 किलोमीटर। तो आपने ये याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी दिखाई देती है? तो वो भी कौन है? रेणुका झील। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेणुका जी का संबंध जो है वो कौन से ऋषि के साथ है? तो जो भगवान परशुराम है, परशुराम जी का संबंध जो है वो रेणुका के साथ है। रेणुका जी जो थी वो परशुराम जी की माता थी। तो आपने याद रखना है इन चीजों को। यहाँ पे हम अगर चंद्रताल की बात करें तो यहाँ पे ये पूछा, हाँ, यहाँ पे रेणुका लेक के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि रेणुका झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे अगर हम चंद्रताल की बात करें तो चंद्रताल के बारे में आपको पूछा जाता है, पहले तो यही पूछा जाएगा कि चंद्रताल जो है वो कौन से जिले में है? तो चंद्रताल जो है वो है लाहौल स्पीति में। ये याद रखना है, और ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। साथ में जो है वो चंद्रताल की ऊंचाई भी जो है वो पूछी जा सकती है। तो चंद्रताल की ऊंचाई जो है वो है 4270 मीटर। आपने ये याद रखना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी झील से जो है वो चंद्र नदी का उद्गम होता है? तो ये ऑफकोर्स कहाँ पे? चंद्रताल लेक से ही जो है वो चंद्र नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे अगर हम चमेरा की बात करें तो चमेरा झील जो है वो पहले यही पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो चमेरा लेक, चमेरा जो झील है वो चंबा जिले से रिलेटेड है। और ये भी पूछा जा सकता है कि चमेरा झील जो है उसका निर्माण जो है वो कौन सी नदी पर किया गया है? कौन सी नदी इससे रिलेटेड है? तो वो है रावी नदी। और एक जो है वो आपका चमेरा जल विद्युत परियोजना भी है, तो ये भी याद रखना है। तो पूछी जाती है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपकी चंबा में। और आपको कौन सी नदी से रिलेटेड है? तो वो याद रखना है रावी से। और चमेरा विद्युत परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? तो वो है 540 मेगावाट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऊना, सेकंड है किन्नौर, थर्ड है शिमला एंड फोर्थ है कांगड़ा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज शिमला। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे कुछ और यूनिवर्सिटीज के बारे में जान लेते हैं। आपको पूछा जाता है कि डॉक्टर वाइस परमार
जो उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1985 ईस्वी में जो है वो वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना हुई थी। और आपने एक और याद रखना है, कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, पालमपुर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, तो आपने ये याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो याद रखने हैं, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। एज वी नो, हमने पहले भी ये रिवाइज कर लिया है, तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बड़ा ग्लेशियर, सेकंड है बड़ा शिगरी ग्लेशियर, थर्ड है चंद्र ग्लेशियर एंड फोर्थ है मियार ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है वो कौन सी घाटी से रिलेटेड है, तो वो है चंद्र घाटी से। और चंद्र घाटी कहाँ पे है, तो ये है लाहौल स्पीति में। तो आपको दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपको ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का, ये तो हमें पता चल ही गया है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर। फिर इसकी जो है वो लंबाई पूछी जा सकती है, तो इस ग्लेशियर की लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हम चंद्र ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, तो चंद्र ग्लेशियर भी जो है वो चंद्र घाटी से ही रिलेटेड है। और चंद्र ग्लेशियर भी जो है वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में भी है, लाहौल स्पीति में ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मियार ग्लेशियर की बात करेंगे, तो मियार ग्लेशियर जो है वो कौन सी घाटी से रिलेटेड है, ये आपको पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है। तो मियार जो ग्लेशियर है वो पत्तन घाटी से रिलेटेड है। और पत्तन घाटी भी जो कहाँ पे है, लाहौल में है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है मियार ग्लेशियर का भी। बेसिकली ये तीनों ही जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, तो ये तीनों ही जो है वो लाहौल स्पीति से रिलेटेड हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट मैदान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे हाईएस्ट आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बताना है कि कौन सा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड, सेकंड ऑप्शन है चायल क्रिकेट ग्राउंड, थर्ड है मशोबरा क्रिकेट ग्राउंड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज चायल क्रिकेट ग्राउंड। और चायल क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और ये सोलन के चायल जगह पे है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस सनावर स्कूल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। दुनिया का प्रसिद्ध सनावर स्कूल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, सेकंड है शिमला, थर्ड है मंडी एंड फोर्थ है बिलासपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सोलन। तो सोलन में कहाँ पे है, तो सोलन के कसौली में है सनावर स्कूल। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1847 एडी में जो है वो की गई है। तो ये आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम्ड विच इंस्टीट्यूट आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किस संस्थान का नाम रखने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे आपने बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है दैट इज हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिप्पा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ये भी पूछा जाता है कि हिप्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो हिप्पा जो है वो शिमला में है। और यहाँ पे इसकी स्थापना जो है वो पूछी जाती है कि स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो हिप्पा की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1974 को फेयर लॉन्स में जो है वो हुई थी। तो आपने ये जो है वो याद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो वो है 51,000। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो 51,000 जो है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो है वो राशि प्रदान की जाती है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल वन बाय हिमाचल प्रदेश इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। हिमाचल प्रदेश ने खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक खेल जो है वो 2025 में कितने पदक जीते हैं? खेलो इंडिया पैरा गेम में जो है वो कितने जो है वो मेडल्स जीते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है ऑप्शन 6, नेक्स्ट है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 5। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने जो है वो कौन कौन से जीते हैं, गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, सिल्वर कितने हैं। तो यहाँ पे जो है वो गोल्ड जो है वो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सिल्वर जो है वो 3 जीते हैं और 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। पहले नंबर का भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो है वो कौन है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो हरियाणा स्टेट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा रैंक है, तो हिमाचल प्रदेश का रैंक जो है वो 22 रैंक जो है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा स्टेट है उसने टोटल जो है वो कितने मेडल जो है वो जीते हैं। तो हरियाणा स्टेट ने जो है वो टोटल मेडल जो है वो 104 जो है वो जीते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का क्वेश्चन, बिकॉज आपको करंट अफेयर भी आएगा। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है वो हरियाणा ने 34 जो है वो मेडल जीते हैं, सिल्वर जो है वो 39 है। और यहाँ पे अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जो है वो हरियाणा के द्वारा जो है वो 31 जो है वो जीते गए हैं और टोटल जो है वो कितने हैं? 104। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।